हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक और ज़बरदस्त वीडियो में हम मिल रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, जहां लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उनको x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने में यूज होता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आप तक टाइमली पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफिकल मेथड हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें अलजेब्रिक मेथड में है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आज हम सीखेंगे। वैसे अलजेब्रिक मेथड होता क्या है? द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ऑफ द फॉर्म x, y which satisfies both equations simultaneously can be find by using substitution method। इसमें हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में उनका पेयर दिया होता है, दो इक्वेशंस दी हुई होती हैं, उनको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हुए हमें x और y की वैल्यूज निकालनी होती हैं। आज इनको वैल्यूज निकालने के लिए हम मेथड यूज करने वाले हैं, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? In this type of method, we have to substitute the value of one variable by expressing it in terms of the other variable to solve pair of linear equations। इसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है दूसरी इक्वेशन में, जिससे कि हम लोग अदर वेरिएबल का आंसर निकाल पाएँ। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। ये आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा एलसीएम। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। हमने ले लिया 6 एज ए एलसीएम। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है तो इसलिए हो जाएगा 3x। नाउ 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है तो ऊपर हो जाएगा 4y इक्वल्स टू -1 एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ से ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई है। अब दूसरी वाली इक्वेशन देखिए। दूसरी वाली इक्वेशन में हमें दिया हुआ था x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ था। यहाँ से LC 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। इस तरीके से ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से अब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पता कर लेनी है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है ताकि हमारी वैल्यूज निकल कर आ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ दूसरी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? y की वैल्यू निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है तो हमने y की वैल्यू निकाल ली 3x माइनस 9। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस जो वैल्यू आई है हमारी y की, उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन से आई है तो दूसरी इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। 3x अपनी जगह प्लस 4 और y की जगह में क्या रखना है? 3x माइनस 9। आप कैसे भी कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व। आप पहली वाली इक्वेशन से वैल्यूज निकाल सकते हो, चाहे x में चाहे y में, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हो जाएगा 3x एज इट इज 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा 12x। ठीक है, 4 इंटू 9 ये हो जाएगा माइनस का 36 इक्वल्स टू -6 आंसर
आ जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल्स टू माइनस का 36 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, उस साइड ऑलरेडी माइनस का 6 है, इक्वल्स टू में आंसर आएगा 30। ठीक है, तो 15x इक्वल्स टू आंसर आएगा 30। नाउ x इक्वल्स टू ये 15 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। अब इस वैल्यू को जो हमने y की वैल्यू निकाली थी वहाँ पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या निकाली थी, y इक्वल्स टू क्या था 3x माइनस 9, y इक्वल्स टू क्या था 3x माइनस 9, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को 3 इंटू 2 माइनस 9, तो ये हो जाएगा सॉल्व करते हुए 3 2 6 माइनस 9, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3। यानी कि जब हम इन इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट किया वैल्यू को तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई -3। ये हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से हमें उनको भी सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू आई है -3। देख सकते हैं आप, पहले हमने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बनाया है, फिर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्चुअल निकाल ली है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आयुष टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना तो आयुष की एज पता है ना ही हमें उसकी डॉटर की एज पता है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कुछ वैल्यूज। लेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लेट x एंड y, लेट x एंड y be the present ages of Ayush and his daughter, of Ayush and his daughter। हमने आयुष की एज को x ईयर्स ओल्ड मान लिया और उसकी डॉटर की एज को y ईयर्स ओल्ड मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहला स्टेटमेंट हमें बोला गया है, आयुष टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। यहाँ पे हमें क्या बताया है 7 years ago, यानी आज से 7 साल पहले। 7 साल पहले आयुष की जो एज है वो कितनी हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, इक्वल्स टू आई वॉज 7 टाइम्स यानी 7 गुना एज ओल्ड एज यू वर मतलब y माइनस 7। ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x माइनस 7 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 7 का दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये 7y माइनस 49 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल्स टू ये माइनस का 7 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 49 प्लस का 7 हो जाएगा, यानी हमारी इक्वेशन जनरेट होगी यहाँ से x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल कर आ गई। देखिए अब अगले स्टेटमेंट, अगली सिचुएशन, अगली कंडीशन देखिए क्या कहते हैं। ये सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन जिसके अकॉर्डिंग हमने पहली इक्वेशन यहाँ से बना ली है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में ये कहते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले बाद 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद अब क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल। ठीक है, देखो मीन्स आयुष जो है वो x प्लस 3 years के हो जाएंगे तब तक, अभी क्योंकि वो x years के हैं तो 3 साल बाद वो हो जाएंगे x प्लस 3 years के, इक्वल्स टू वो कितने गुना हो जाएंगे अपनी डॉटर के 3 times यानी कि 3 होल y प्लस 3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3y प्लस 3 3 जा 9, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ ये प्लस का 3y है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल्स टू ये 9 प्लस का 3 है तो उस साइड जाके
माइनस का 3। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारी यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आ चुकी हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में, जिनको अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो हो सकता है हम पहली वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, पहली वाली इक्वेशंस को यूज करते हुए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो x की वैल्यू निकालना कितना आसान है हमारे लिए। x की वैल्यू हो जाएगी 7y माइनस 42। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इसको हमें इक्वेशन सेकंड में रख देना है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड में हम रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 42। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का 3y है तो लिख देते हैं इक्वल्स टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी ना, इसमें हमने इक्वेशन की वैल्यू रख दी जो x की ऊपर से निकाली है। 7y में से 3y अगर चला जाएगा तो ये बचेगा 4y। कितना बचेगा? 4y। ये माइनस का 42 है, उस साइड जाके ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस साइड जाके ये ऐड हो जाएगा 42 प्लस 6। ठीक है, तो 42 प्लस 6 जब ऐड होगा तो ये कितना बनेगा? 48, इस तरीके से। ठीक है, नाउ 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 48/4। ठीक है, 48/4 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 12 ईयर्स। 12 ईयर्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं x जो हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, या इसको थर्ड इक्वेशन भी आप लेट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कोई भी दो से ज़्यादा इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखने चलते हैं। x इक्वल्स टू 7 इंटू 12 माइनस का 42, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 84। 84 में से 42 जब जाएगा तो आंसर 42 ही बचेगा, यानी ये आ गया 42 ईयर्स। यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हो आयुष की जो एज है वो है 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज आयुष की 42 ईयर्स है, और हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज है 12 ईयर्स। उसकी डॉटर की एज है 12 ईयर्स। तो ये थी हमारा पूरा की पूरा क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाया गया है। होपफुली आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़कर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। ये था हमारा पूरा की पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा की पूरा डिस्कस किया है आपसे। इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।